तो फिल्म बना रहे थे इंद्रजालम, जिसमें मोहनलाल हीरो थे और संतोष सिवन कैमरामैन थे। इट वाज़ ए बिग डिसीजन, मतलब ये क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप एक्शन डायरेक्टर बन जाते तो आप एज ए स्टंटमैन काम नहीं कर सकते, मतलब वो जो मेरी रोजी रोटी चल रही थी वो टोटल बंद। तो आई वॉज टेकिंग ए बिग रिस्क। ऐसा बहुत सारी फिल्में उनके साथ फ्रॉम 83 टू 90 बहुत सारी फिल्में, मतलब साउथ की बहुत फिल्में करते थे। तो कई बहुत सारे एक्टरों का डुप्लीकेट भी मैं करता था, मार भी लगती थी, पर एक ही मोटिवेशन होता था कि पैसे मिल रहे हैं, घर पे पैसे भेज रहा हूँ, अच्छा लगता था बहुत। 90 में मेरे को एज एन एक्शन डायरेक्टर ब्रेक मिला, और वो भी कोइंसिडेंस था, जैसा लाइफ में सब चीज़ें मेरी तो ऐसे ही डेस्टिनी जैसा ना, भगवान ने सब प्लानिंग की हुई है तो उसी हिसाब से होती रही। तो मैं अभी तक मेरे को याद है, मैं 5 मई को मैं हाँ 5 मई को शाम को मैं शूटिंग कर रहा हूँ फिल्मिस्तान स्टूडियो में एज ए स्टंटमैन। तो एक मेरे दोस्त थे प्रोडक्शन मैनेजर, वो ऑनलाइन प्रोडक्शन इनका भी करते थे साउथ की फ़िल्मों का, क्योंकि ही वाज़ फ्रॉम केरला। तो उन तो वो रात को 8 बजे फिल्मिस्तान स्टूडियो में आ गए डायरेक्टर को लेके, तो उन्होंने बुलवाया जी। तो तभी फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो उन्होंने मेरे घर से पूछा मैं कहाँ पे हूँ। तो उनको मालूम पड़ा मैं फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहा हूँ, मैंने डाकू की ड्रेस पहनी हुई। तो तंबी कनाथम उधर के बहुत बड़े मलयालम डायरेक्टर थे, उनको लेके आ गए। उन्होंने बोला कि ये तंबी कनाथम है, इनको एक्शन की जहाँ पे शूटिंग करनी है, लेकिन इनको एक्शन डायरेक्टर चाहिए जिसको इंग्लिश आती हो, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती है। और इनका जो एक्शन डायरेक्टर वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई है केरला में, तो वो आ नहीं सकता है। तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं, क्योंकि उसको मालूम था मेरे को थोड़ा बहुत एक्शन मतलब मैं कर सकता हूं, तो क्योंकि करवाता भी था। तो तंबी का नतम से बात हुई मेरी, उन्होंने बातचीत किया, अच्छा लगा उनको। उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे सुबह सी साइड होटल में रुके थे, वहाँ बुलाया कि 7 बजे आप वहाँ पे आओ। तो फिल्म बना रहे थे इंद्रजालम, जिसमें मोहनलाल हीरो थे और संतोष सिवन कैमरामैन थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने सीक्वेंस की बात की, मेरे से डिस्कस किया, तो जो मेरे आइडियाज़ थे उनको अच्छे लगे। तो उन्होंने बोला 1 घंटे बाद में कि ओके आई एम हैप्पी विद यू, आज रात को शूटिंग है मुकेश मिल में, पर एक ही मेरी कंडीशन है कि आपको एक्शन डायरेक्टर बनना पड़ेगा, मैं ऐसा एज ए असिस्टेंट काम नहीं करूँगा। तो इट वाज़ ए बिग डिसीजन, मतलब ये क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप एक्शन डायरेक्टर बन जाते तो आप एज ए स्टंटमैन काम नहीं कर सकते, मतलब वो जो मेरी रोजी रोटी चल रही थी वो टोटल बंद। तो आई वॉज टेकिंग ए बिग रिस्क, पर वो भगवान पे भरोसा, मैं घर पे आके बात किया कि पर एक रिस्क है कि ले लूँ या नहीं ले लूँ रिस्क। तो फिर मन में आया नहीं रिस्क ले लूँ, क्योंकि मैं तो दूसरों के पास काम मांगने जाता हूँ कि मेरे को एक्शन डायरेक्टर का ब्रेक चाहिए, लेकिन ये तो खुद मेरे पास चल के आए हैं तो मेरे को ब्रेक दे रहे हैं, तो भगवान को यही मंजूर है। तो मैंने सोच लिया कि मैं एक्शन डायरेक्टर बन जाऊँगा। मैंने दोपहर में भगवान का नाम लिया, जाके दोपहर में स्टंटमैन का कार्ड मूवी जमा किया और नया एज एन एक्शन डायरेक्टर कार्ड लेके सीधा वहाँ से मोटरसाइकिल से महालक्ष्मी मंदिर माथा टेक के मैं मुकेश मिल पहुँच गया। तो मुकेश मिल रात को हमने शूटिंग किया। तो पहले संतोष सिवन कैमरामैन थे, उनकी वो सेकंड फिल्म थी, तो मेरी पहली फिल्म। तो दिस इज़ द डेस्टिनी कि आज रात मैं 8-9 बजे शूटिंग कर रहा हूँ एज ए स्टंटमैन फिल्मिस्तान स्टूडियो में, और नेक्स्ट रात मैं शूटिंग कर रहा हूँ जो मेरे को मालूम ही नहीं उस टाइम पे, पर नेक्स्ट नाइट मैं शूटिंग कर रहा हूँ एज ए एक्शन डायरेक्टर मुकेश मिल में। तो पर वहाँ से जो जैसे ही काम शुरू किया भगवान का नाम लेके, पता नहीं मेरे दिमाग में भी आइडिया आने लगे, सब कुछ ऐसा अच्छा होने लगा। तंबी का नतम पहले जो डायरेक्टर थे वो देखते रहे मेरे को करते करते 10 साढ़े 10 बजे तक। तो सीक्वेंस था कि विलन को मालूम पड़ता है कि जहाँ पे पुलिस का अटैक हो गया तो उन्होंने उसने सोना गाड़ के रखा है, तो कि वो सोना की खुदाई करके सोना लेके भागना चाहता है। तो तंबी का नतम 11 बजे तक उन्होंने देखा मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर 11 बजे मेरे पास आए, बोलते शाम मैं होटल में जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा, तू करता रहे। तो अच्छा आई एम हैप्पी। तो मैं और संतोष हम लोग करते रहे सीक्वेंस। जो तंबी का नतम 5 बजे आए तो हमने कुछ 6 बजे पैकअप किया। तो बहुत खुश थे, सारा यूनिट बहुत खुश था कि अच्छा काम हुआ है। तो तंबी का नतम मेरे को पैकअप के बाद ऐसा साइड में लेके गए। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, शाम जो आज रात तूने एक सीक्वेंस किया ना कि सोने की खुदाई का, तो सोच लेना कि तूने अपनी लाइफ में जैसे शुरू कर दिया है कि सोने की खुदाई करना शुरू कर दिया है। मेरे को तभी इतना मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी काम मिलने लगा तो मेरे को उनकी बात वो हमेशा याद रहेगी जो उन्होंने बोली थी। तो ऐसा एक जर्नी एज ए एक्शन डायरेक्टर शुरू हो गई। फिर उसके बाद में उनकी और शूटिंग उसी की बम्बे में शूटिंग थी किया। फिर ये बात है
मई 90 की जब मेरे को एज एक्शन डायरेक्टर बना। फिर उसके बाद में जून जुलाई में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, कहीं से मालूम पड़ा कि जो नाना के क्लोज थे उनको नाना ने बोला था कि नाना जी ने बोला था कि अगर कोई नया एक्शन डायरेक्टर हो जो फ्रेश सोच सके, जहाँ एकदम रियल वे में सोच सके, तो वो ज़रा मेरे को मिलवाना। तो उस आदमी ने, उसको मालूम पड़ा कि मैं एक्शन डायरेक्टर बना हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नया बना हूँ, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे से बात किया कि आप नाना जी से मैं मिलवाने लेके जाता हूँ, आप बात कर लो। तो वो नाना जी को फ़ोन किया उन पब्लिक कॉल से हम लोगों ने आदर्श नगर से। तो नाना जी घर पे ही थे, उन्होंने बुला लिया, लोखंडवाला में रहते थे। तो नाना जी ने मेरे से बातचीत किया, ऐसा ऐसा, हाँ बोलते डन। तो दैट स्टार्टर था जर्नी कि मैं प्रहार का एक्शन डायरेक्टर बन गया। तो वो अमेजिंग, मतलब फिर हम लोग 2 महीने बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में रहे। उधर मलयालम फिल्म एंड ऑफ 90 में मलयालम फिल्म रिलीज़ हुई इंद्रजालम, बहुत बड़ी हिट हो गई। तो मेरे को वहाँ पे काम मिलने लग गया, रिकॉग्निशन मिल गई। और 91 में प्रहार रिलीज़ हो गई, एक्शन की तारीफ हुई, तो जहाँ पे मेरे को रिकॉग्निशन मिल गई। फिर इमीडिएट चाणक्य सीरियल डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का मिल गया, तो उससे थोड़ी रेगुलर सब इनकम आने लगी। तो सब चीज़ें मिल के मतलब इमीडिएटली थिंग्स स्टार्टेड मूविंग मतलब। तो 91 92 तक अच्छा मेरे पास काम था सब। तो और 93 में मैंने जे जहाँ से आदर्श नगर से निकल के एक अम्बोली में छोटा सा फ्लैट 1 बेडरूम हॉल का ख़रीद लिया था। तो देन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, फिर एक के बाद ऐसा। तो फिर 2000 में अशोका आई, ऐसी पहली पीरियड फिल्म थी बड़ी, और रिकॉग्निशन मिली। फिर उसके बाद में 2005-6 में 6 में क्रिश आई। क्रिश ने और एक वैलिडेट किया कि अच्छा, पहली बार ऐसा नया एक्शन आया था। फिर आगे से आगे बहुत अच्छी फिल्में सभी लोगों जैसा संजय बंसाली जी के साथ, फिर जो गोलियों की रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, तो वो सब फिल्में आई। फिर धूम जो किया, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप के साथ, गुंडे अली के साथ। तो ऐसा एक फिर अच्छा सबके साथ, मनी सर के साथ रावण, फिर अभी जो पोनियन सिल्वर 1 और 2। तो एक सबके साथ एक अच्छा, राजकुमार हरानी जी के साथ मतलब। तो जिनके साथ एक बार काम किया वो आगे रिपीट करते गए, उनसे सीखने को, क्योंकि एक होता है एक टेक्नीशियन, जब भी हम लोग अलग अलग लोगों से काम करते तो उनसे सीखने को मिलता है। जब भी मनी सर के साथ काम करता हूँ, संजय बंसाली जी के साथ, जहाँ राजकुमार हरानी जी के साथ, जहाँ विशाल भारद्वाज जी के साथ कमीने किया, सात खून माफ़ किया, तो उन सब के सीखने को मिलता है। फिर VFX, जब भी मैं एक्शन डायरेक्टर बना तो VFX था ही नहीं, उसके बाद में VFX आया। तो जिन जिन लोग आगे आगे जो प्रोजेक्ट्स में काम किया उनसे नॉलेज मिली, तो VFX के बारे में मालूम पड़ा। तो एक अच्छे लोगों से से काम करने का मौका मिलने से उनसे सीखने का भी मौका मिला, तो दैट बिकेम ए ग्रोथ। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मेरे को। फिर जब भी मैं एज ए स्टंटमैन, मैं बताता हूँ, जब मैं 80 में स्टंटमैन बना, तो सबसे पहले मैंने शूटिंग किया थी फिल्म सवाल की। सवाल फिल्म थी जिसमें तभी वो पुलिस वालों की ड्रेसेस होती ब्लू कलर की निक्कर, और वो तो मेरे को याद है क्लाइमैक्स में कुछ 20-25 पुलिस वाले आते हैं ऐसा जीपों में, वो शादी हो रही वहाँ पे कुछ अटैक करते हैं राजकमल स्टूडियो में। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर के ना, बहुत अच्छा लगा था कि शाम को नाश्ता मिल रहा है, खाने को मिल रहा है वहाँ पे। तो नहीं तो इधर तो खाने के ही बांधे थे। तो क्या शूटिंग पे तो खाना मिला, ये मिला, फिर पैसे भी मिलते थे, तो अच्छा है, दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में एक मधुमलाई जंगलों में मैसूर साइड में आउटडोर करने का मौका मिला। फिर आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को उसी के दौरान फिर राजकपूर जी की फिल्म ये प्रेम रोग के क्लाइमैक्स में पहली बार मैं घोड़े, उधर ही मैंने राइडिंग सीखी। लोनी में उनका फार्म था, तो वहाँ पे क्लाइमैक्स हुआ था, तो उधर ही दिन में जाके मैं राइडिंग सीखता था। तो फिर रात में जो सीक्वेंस हुई उसमें मेरे को घोड़े पे बैठ के वो सब करने का ही मौका मिला। तो वो 2-3 आउटडोर करने को मिले। और जब बिगनिंग मतलब जब भी मेरे को पूरा काम नहीं आता, फिर उसके बाद में मैंने डिसाइड किया था कि अभी मैं इसी लाइन में रहूँगा। फिर मैंने वो बीरू जी को छोड़ के फिर मैंने पप्पू वर्मा जी का ग्रुप ज्वाइन किया, और वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। फिर बहुत सारी फिल्मों में जितनी क्योंकि पप्पू वर्मा जी, आप जिस ग्रुप में काम करते हो, जो भी वो फिल्में करते हैं उसके आप हिस्सा बन जाते हो। पप्पू वर्मा जी के साथ जैसा अमित जी की फिल्में, मर्द ले लो, गंगा जमुना सरस्वती, कुली,
फिर जैसा सन्नी जी की बेताब, ऐसा बहुत सारी फ़िल्में उनके साथ फ्रॉम 83 टू 90 बहुत सारी फ़िल्में, मतलब साउथ की बहुत फ़िल्में करते थे। तो कई बहुत सारे एक्टरों का डुप्लीकेट भी मैं करता था, मार भी लगती थी, पर एक ही मोटिवेशन होता था कि पैसे मिल रहे हैं, घर पे पैसे भेज रहा हूँ, अच्छा लगता था बहुत। जैसा स्टंट का काम ना, तो मेरा सबसे बड़ा ताकत क्या थी कि ना माँ बाप थे जहाँ पे, ना किसी चीज़ का डर था। पता नहीं क्यों इधर आके वो जो लाइफ वहाँ पे गांव से निकल के जब जहाँ पे आया तो स्टंटमैन बना, एक डर नाम की क्या चीज़ होती है वो दिमाग से निकल गया था। एक ही रहता था कि कोई भी काम है, बॉडी फायर करना है या कुछ भी काम, एक दिमाग में रहता था पैसे मिलेंगे, पिताजी की हेल्प करूँगा, पैसे उधर दूंगा, मेरे को अच्छा काम करूँगा और काम मिलेगा, कभी मेरे को मार लगेगी मर जाऊँगा, एक कभी दिमाग में आता ही नहीं था। डर नाम की क्या चीज़ है कुछ नहीं आता, सिर्फ एक ही था, अच्छा शॉट दूँ, मार लगे कुछ लगे वो परवाह नहीं, लेकिन पैसे मिलेंगे और अच्छा काम करूँगा तो मेरे को और काम मिलेगा। तो आई वॉज़ नेवर ए गुड स्टंटमैन, पर मैं जो भी काम होता था बहुत करता था, मतलब सब काम करता था, कभी उसमें आड़ा टेढ़ा भी गिरता था। एक बार मैं याददाश्ती चली गई थी, ऐसा मेरा सर लगा नीचे, तो बाकी यूनिट चला गया, माडा आइलैंड में शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे को 2-3 घंटे के लिए मेरे को मालूम ही नहीं मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ जहाँ पे। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस थिंग। पर तभी मोटिवेशन एक अलग होता था कि सिर्फ एक अच्छा काम करूँगा, अच्छे शॉट्स दूंगा तो और काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पिताजी की हेल्प कर पाऊँगा। वो मेरा, कि पिताजी ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, वो मेरा रहता था। पर जैसा अभी पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो मैं 90 में एक्शन डायरेक्टर बना, तो मेरे 94 में मेरे पिताजी ऑफ हो गए। तो वो अभी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मतलब कोई कमी नहीं है, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया करता रहता हूँ भगवान का। पर एक कमी हमेशा लगी रहती कि मैं उस टाइम पे इतना, एक मेरा तमन्ना है कि मैं अपने पिताजी को इतने पैसे दूँ, वो पैसे गिनते रहें और खुश होते रहें। तो वो टाइम नहीं, मैं मतलब वो 94 में अगर कुछ साल और ज़िंदा रहते तो मेरा वो सपना भी पूरा हो जाता।